आज मैं नंबर सिस्टम लेक्चर 2 टाइप सेकंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की जानकारी देने जा रहा हूं। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में जो पहले नंबर पर आता है वो वंस, जिसे हम लिखते हैं 1, इसका मान। दूसरा होता है टेंस, जिसे हम लिखेंगे 10। तीसरा होगा इसमें हंड्रेड्स, जिसे हम 100 लिखेंगे। यहाँ ये जो एक लाइन हमने खींची है वो इस बात को डिनोट करती है कि इसके बाद में हम राइट टू लेफ्ट 3 डिजिट गिनकर कोमा लगाएंगे और जो नंबर को है वो सेपरेट करेंगे। यहाँ पर 100 के बाद में थाउजेंड्स, जिसमें यहाँ ये कोमा लगाया हमने, और फिर उसके बाद में 10,000, फिर है 100,000, ये 100,000। इस तरह से हमने देखा कि इसमें जो नेक्स्ट कोमा लगेगा वो अब 3 डिजिट के पेयर के बाद में ही लगेगा। तो 100,000 के बाद में जो 7 नंबर पर आता है वो आता है मिलियन, जिसको हम लिखेंगे इस तरह से। ओके, फिर उसके बाद के अंदर आता है 10 मिलियंस, फिर आता है 100 मिलियंस, फिर वही बात आन खड़ी हुई कि 3 का पेयर बना, फिर 3 का पेयर बना, फिर 3 का पेयर बना। मिलियंस के बाद के अंदर बिलियंस, 10 बिलियन, एंड 100 बिलियन। ये यहाँ एक एक जीरो आप बढ़ा देंगे। जैसे ये 100 बिलियन है, सीरियल नंबर है 12, तो एक 1 लगाएंगे और उसके बाद में 11 जीरोज होंगे। के बाद के अंदर ट्रिलियन होता है, फिर 10 ट्रिलियन होता है, और फिर 100 ट्रिलियंस। इंटरनेशनल लेवल पर मैक्सिमम ट्रिलियन तक ही हम नंबर्स को स्टडी करते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके आगे वो लिखा नहीं जा सकता है, लेकिन वो बाद में इसलिए नहीं लिखा जाता है कि एक आम आदमी की पहुंच के वो बाहर चीज हो जाती है। तो यहाँ हमने जो चीज देखी है वह यह देखी है कि जो नेशनल नंबर थे उसमें और इसमें डिफरेंस यहाँ तक नहीं है।
10,000, लेकिन इसके बाद में 100,000, यानी कि हर जो हमने नया नंबर नेम लिया है उसको 100 तक ले जाने की कोशिश करिए। जैसे मिलियन है तो 100 मिलियन तक ले जाने की कोशिश करिए, बिलियन तो 100 बिलियन तक ले जाने की कोशिश करिए, ट्रिलियन तो 100 ट्रिलियन तक ले जाने की कोशिश करिए। अब इसके बाद में जो मैं आज आपको जानकारी दूंगा वो इस बात की होगी कि ये जो नेशनल नंबर है और इंटरनेशनल नंबर है, मेजर अंतर क्या है और कुछ जो सिमिलरिटीज है वो भी हमें जानकारी में होनी चाहिए, और वो क्या है वो आप देखिएगा इसमें। इंडियन नंबर सिस्टम एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, ठीक, इसमें हम जो 1 लाख लिखते हैं, 1 लाख, इसको हम लिखते हैं, 1 लाख को हम लिखते हैं 1 लगाकर और 5 शून्य लगा देते हैं। लेकिन जब हम 1 लगाकर 5 शून्य लगाते हैं इधर, तो ये 1 लाख कितने के बराबर हो गया? ये वंस, ये टेंस, 100, थाउजेंड्स, 10,000 100,000 के बराबर हो गया। इसको हम 100,000 ऐसे लिखते हैं। दूसरा क्या है कि यदि हम 10 लाख लिखते हैं, 10 लाख लिखते हैं, तो 10 लाख तो इस तरीके से लिखे जाएंगे, जो इंडियन नंबर सिस्टम है उसमें इस तरीके से लिखे जाएंगे। लेकिन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम होगा तो उसमें हम 10 लाख कैसे लिखेंगे ये आप देखिएगा। तो इसमें कितने जीरो लगाए हमने? 2, 2 4, 2 6 लगाए। तो हमने 1 के बाद में 1 2 3 4 5 और ये 6, और 3 के बाद में हमने क्या किया? कोमा लगाया। तो ये वंस है, ये टेंस है, ये 100 है, ये 1000 है, 10,000 है, 100,000 है, और ये मिलियन है। तो ये हो गया 1 मिलियन। तो ये जो है 10 lakhs इक्वल्स टू 1 मिलियन। तो एक तो हमें कुछ केसेस के अंदर ये चीज को ध्यान में रखने की है। दूसरी बात है कि आप कोमा लगाइए। अब कोमा लगाइए, जैसे 3 2 5 7 8 9 0, यही हम यहां लिखते हैं 3 2 5 7 8 9 0। हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि जो फिगर लिखी हुई है वो इंडियन नंबर सिस्टम से है या इंटरनेशनल नंबर सिस्टम से है? तो इसके लिए सबसे बढ़िया जो तरीका है वह यही है कि आप ये देखिएगा कि यहाँ सेपरेटर कहाँ लगा हुआ है, यानी कि कोमा जो है वो कहाँ है। 1 2 3 के बाद में हमने कोमा लगाया, फिर 2 के पेयर के बाद में लगाया। दूसरी बात यह है कि इधर हम जब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में चलते हैं तो 1 2 3, 1 2 3 के बाद में कोमा, अगेन 1 2 3 के बाद में कोमा। तो इस तरीके से 3 डिजिट्स का ग्रुप बनेगा। तो ये तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम हो गया, हम इसको देखकर बता सकते हैं। और ये इंडियन नंबर सिस्टम या नेशनल नंबर सिस्टम है।
अगली बात यह है कि जब आप कोई चेक बनाते हैं, ड्राफ्ट बनाते हैं या फॉरेन ट्रेड के बारे में बताते हैं, तो वहाँ यदि हमें लाख लिखा हुआ मिले, करोड़ लिखा हुआ मिले, ठीक है ना, अरब लिखा हुआ मिले, तो ये इंडियन नंबर सिस्टम से है। लेकिन अगर हमें मिलियन लिखा हुआ मिले, बिलियन लिखा हुआ मिले, ट्रिलियन लिखा हुआ मिले, तो इसका मतलब वो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है। खैर जो भी है, जो मोटे तौर के ऊपर डिफरेंसेस है वो मैंने आपको बताए हैं। यहाँ एक चीज को ध्यान रखना, इनको याद रखना बहुत जरूरी है। क्यों? कि एग्जामिनेशंस में राइट नंबर्स इन वर्ड्स एंड राइट नंबर्स इन डिजिट्स, तो इस तरीके से हमें लिखा हुआ मिल सकता है। अगर हमें प्लेस वैल्यू, लोकल वैल्यू इनकी जानकारी नहीं होगी, तो प्लेस वैल्यू है, फेस वैल्यू है, लोकल वैल्यू है, इनकी जानकारी नहीं होगी और हमें इनको रीड करना नहीं आएगा, तो हम वहाँ वो क्वेश्चन को सही नहीं कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि हालांकि मैं आज बहुत ही इत्मीनान से, तसल्ली से आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन जो भी आपको मैंने समझाया है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बारे में, वह 101% सही है। और मुझे उम्मीद है कि आपको, जो भी आप स्टूडेंट हैं, आपको ये बात मेरी समझ में आई होगी। कोई क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।